प्यारे दोस्तों, भारत का एक साइबर क्राइम है। इसका एक टोल फ्री नंबर भी है। और जब आपके साथ कोई इस तरह से अपराध किया हो, धोखाधड़ी का केस हो, आपको लूटा हो लाखों करोड़ों में, तो आप साइबर क्राइम में जाके आप कंप्लेन करते हैं। वो बहुत सारे आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, सारे बैंक, किस बैंक में पैसा गया, उसका सेल फ़ोन नंबर क्या था, उसका व्हाट्सअप नंबर क्या था, आप सब दे देंगे। और दे के बाद आप भरोसा करेंगे कि साइबर क्राइम कुछ न कुछ तो करेगा आपके साथ, कुछ तो न्याय होगा, कुछ तो पैसे लौट के आएंगे। मेरा यही हुआ। ये आशीष द्विवेदी और उसकी रंडी सहकर्मी आयुषी, क्या फरेबी नाम रखा है दुष्टों ने, लूट लिया। अल्ट्राटेक का बहुत बड़ा टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स बन के हमें धोखा दिया, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जाना चाहता था। तो मेरा बीबी नगर पड़ता है, एलबी नगर साइबर क्राइम ऑफिस में, वहाँ गया, पूरा लिया, घंटों, 2 घंटों, 4 घंटों पूरा वहाँ लगाया, सारा चीज़ जमा किया। आज तक कुछ पता नहीं। तो एक पुलिस वाला बोला, अरे क्या साइबर क्राइम, ये सब बिके हुए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स बिके हुए हैं, ये लोगों को गाली गलौज करते हैं, सत्ता के लोभी हैं, ये जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर पब्लिक को गुमराह करते हैं। ये साले सबसे बड़े क्रिमिनल हैं जो इस तरह की गद्दारी करके पब्लिक को गुमराह करके, अच्छे लोगों को गाली गलौज करके सत्ता मारने के लिए बेचैन रहते हैं। उसी तरह पुलिस वाला भी चंगी वसूलता है। कहीं भी जाओ, गाड़ी रोकेगा, पेपर चेक करेगा और पैसा वसूल लेगा आपसे, कहीं जमा नहीं करेगा, फरेबी रिसीट भी दे देगा आप। तो क्या करोगे, दुर्भाग्य है। हमारी तरह पंडित फकीरयोगी बेदरोही की तरह बुद्ध और विवेक तो सब है नहीं। लूटेगा, क्या करोगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक पुलिस वाला बोला, जो रिटायर हो चुका है, कि वो 50-50 करके क्रिमिनल से समझौता कर लेता था, और जिसका लूटा उसको बोलता था, अरे वो नहीं मिल रहा है, क्या करें भाई, शर्म करो सालो, बेशर्मो। एक तो वर्दी में हो, पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हो, और दूसरी बात घूस लेते हो। अरे छोड़ो, पुलिस वाले तो पहले ही से बदनाम है हिंदुस्तान में। योगी आदित्यनाथ का डंटा लगा है तो पुलिस सावधान हुआ है। अखिलेश यादव और मुलायम यादव में पुलिस क्या करता था, निहत्थों लोगों पर गोली चलवाता था। आज गोली चलती है, लेकिन सत्य की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, कल्याणकारी की स्थापना के लिए, लोगों की सुख शांति के लिए। लेकिन मुलायम क्या किया था, कर सेवकों पर गोली चलवाया था। तो यही भ्रष्टाचारी से दुनिया भरा है। क्या करेंगे भाई, जैसन देश वैसन भेष। तो मैं तो चोर नहीं हूँगा, भ्रष्टाचारी नहीं हूँगा, मैं तो बुद्धि रहूँगा, दुनिया को सुख शांति का मार्ग ही दिखाता रहूँगा। बड़े लूट लो मुझे, बड़े गाली दो, गलौज दो, मार डालो, बट शर्म करो सालों। मैं बर्दाश्त नहीं करता। अगर नरेंद्र मोदी की जगह पर होता ना, तो आदित्यनाथ की तरह सबकी हड्डी पसली तोड़ के गोलियों से भून देता सालों। हम अगर देश की बागडोर सत्ता संभाले हैं तो जनता की सेवा के लिए। जनता को लूटोगे तो नरेंद्र योगी आदित्यनाथ का वो डायलॉग सुनो जो असेंबली हॉल में दिया था, मिट्टी में मिला देंगे, और मिला चुका है बहुतों को। अरे देशभक्त बनो। एक जज भी था साला वर्मा, देखो लाखों लाख करोड़ों रुपया जमा कर लिया था घूस लेके, पैसे लेके जजमेंट उसके फेवर में देता था। बड़ी मुसीबत है भाई, बड़ी जलन है इस भ्रष्टाचारियों के साथ जीने में। फरेब करके पॉलिटिक्स करेगा, देश को लूटेगा, सारी जनता को गरीब का गरीब छोड़ देगा, लेकिन बोलेगा तुम्हारी जाति ज़्यादा जनसंख्या बनती है, चलो तुम्हारा रिजर्वेशन करे। क्या रिजर्वेशन करेगा रे? 1947 से तो गरीबी हटाओ का आंदोलन चलाया तुमने, कितने गरीब हटाए। आज अगर गरीबी थोड़ी हद तक हटी है तो किसी महान दयालु करुणा में एक गरीब चाय बेचने वाला का बेटा कुछ गरीबी की हटा रहा है। देश दुनिया में नाम रोशन किया है भारत का। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को घुटने पर टेकवाता है। सीख साले, ईमानदारी सीख, वफादारी सीख, जिम्मेदारी सीख। अरे इंसान है, जानवर नहीं है ना। स्वार्थी क्यों है, लोभी क्यों है, लालची क्यों है, जातिवादी क्यों है, धर्मवादी क्यों है? एक इंसान बनने में बहुत तकलीफ़ है। तकलीफ़ नहीं है, इसी में तुम्हारी ज़िंदगी है। आज बुद्ध और विवेक को याद करते हैं कि वो इस इंसान थे।